अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर है। जेनेटिक्स ऑफ मसल डिस्ट्रॉफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बताया, इस पोर्शन से लॉन्ग लगेगा, एक टाइम पे कंफर्म है। ठीक है, जेनेटिक्स ऑफ मसल डिस्ट्रॉफी होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। अ डिजीज डेट कॉज weakness and less मसल मैस। बच्चे, आप लोगों के ख़ानदान में बहुत जगहों पे ये चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे बच्चों में, न्यूली बर्न बच्चों में ये बीमारी है। क्या बीमारी है कि उनका मसल का वेट, जो उसका मसल का वजन है ना, वो बिल्कुल कम हो जाता है और वो डिसेबल होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं। वो खड़े नहीं हो पाते। वो 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र लग जाती है, वो खड़े नहीं हो सकते। इसके सिम्टम्स क्या है? आपने देखा होगा, बच्चा या खड़ा होने की कोशिश भी करता है तो वो ऐसे होता है। ठीक है, या वो पूरा खड़ा हो ही नहीं पाता, क्रॉलिंग की ही उसमें होता है, वो बंदा पूरा खड़ा नहीं हो सकता। ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये डिसऑर्डर है और ये डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है। समझ आ गई बात की? कॉमन क्या है? इट इज ऑल्सो, इसकी कॉमन जो हमारे माशरे में कॉमन फॉर्म पाई जा रही है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉमन फॉर्म इज डूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिखिएगा अपने पास, बच्चे अभी समझ आ जाएगी आपको, सारा टॉपिक आपको अभी समझ आ जाएगा। डूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसकी कॉमन फॉर्म क्या जो हमारे माशरे में पाई जाती है, उसको कहते हैं डूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इट इज रिसेसिव, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। बच्चे, ये भी आपके पास रिसेसिव ट्रेट है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे मुराद ये रिसेसिव ट्रेट अमूमी तौर पे, फिर बता रहा हूँ, अमूमी तौर पे आपने देखा कि एक्स लिंक पे ही पाया जाता है। एक्स लिंक पे, एक्स के साथ जुड़ा होता है। डिजीज की डेफिनेशन बताई, कॉमन फॉर्म बता दी, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। इसके सिम्टम क्या है? कॉमन सिम्टम्स, बंदा खड़ा नहीं हो सकता, मसल वीकनेस होती है। ठीक है, ठीक है, मसल वीकनेस होती है, बंदा प्रॉपर खड़ा हो नहीं सकता। मसल जो है ना बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ऐसे लोगों के पास होता क्या बच्चे, क्या वजह होती है? ठीक है, व्हील चेयर एट दी एज ऑफ 12 साल की उम्र में ये लोग व्हील चेयर पे लग जाते हैं। पहले तो ये लोग, इन लोगों की उम्र बहुत कम होती है, क्यों बताते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र तक ये लोग व्हील चेयर पे आ जाते हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, स्टैंड नहीं हो सकते होते, खड़े नहीं हो पा रहे होते, मसल इनके कमजोर होते हैं। मसल आपको पता है कि पूरी बॉडी का बैकबोन है, जहाँ जिस पे आप बॉडी पे स्टैंड हो सकते हैं। इन लोगों के मसल ही इतने कमजोर होते हैं कि ये खड़े नहीं हो पाते, और 12 साल की उम्र में क्या हो जाता है, ये व्हील चेयर पे लग जाते हैं। ठीक है, 12 साल की उम्र तक ये लोग व्हील चेयर पे लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या? डेथ अकर एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र तक ये लोग अल्लाह को प्यार हो जाते हैं। ठीक है, सुनिएगा, डेथ अकर्स एट द एज ऑफ 20। क्यों मर जाते हैं 20 साल की उम्र तक ये लोग? क्यों मर जाते हैं? ड्यू टू शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते। वजह
आपने पढ़ा, डायफ्राम का नाम सुना है, इंटरकोस्टल मसल का सुना है। आपको पता है कि आपके मसल सांस लेने के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, और जब ये लोग, इनके मसल्स इतने कमजोर होते हैं कि उनको सांस लेने में फिर दुश्वारी पैदा हो जाती है। जब ये लोग सांस नहीं ले पाते तो फिर ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और इस तरह के लोग, सुनिएगा बड़ी कॉमन बात है, रेल फादर्स, ये लोग फिर ऑफ कोर्स जब 18-20 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो फिर ये लोग वालिदैन नहीं बन सकते। ऐसे ये सिम्टोमेटिक है ना, ये अब एक सिम्टम है। 18-20 साल की उम्र में जब बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर ये लोग वालिदैन नहीं बन पाते। फिर होता क्या, ये बीमारी ट्रांसफर कैसे होती है, ये बीमारी ट्रांसफर कैसे होती है? इट ट्रांसफर्स फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। इट ट्रांसफर्स, कैसे ट्रांसफर होती है? इट ट्रांसफर्स, बच्चे इसमें स्केच में तैयार करेंगे, आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। इट ट्रांसफर्स फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। अमूमी तौर पे ये लोग वालिदैन नहीं बन सकते, वालिद नहीं बन सकते। जाहिर सी बात, अगर कोई बच्चा है तो वो वालिद नहीं बन पाएगा क्योंकि छोटी उम्र में उसकी डेथ हो जानी है। क्या होगा? इट ट्रांसफर, ये बीमारी ट्रांसफर कैसे हो रही है? इट ट्रांसफर फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर। कैरियर की टर्मिनोलॉजी आपको बता के आ चुके बच्चे, क्योंकि फीमेल के पास 2 एग्स हैं। अगर एक पे भी हेटेरोजाइगस पे बीमारी पाई गई, रिसेसिव ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, रिसेसिव ट्रेट है, अगर एक पे भी बीमारी पाई गई फिर मसला बनेगा, किसी न किसी उम्र में जाके मसला बनेगा। जरा मेरी बात सुनिएगा, कैरियर मदर का जिक्र किया मैंने आपके साथ, कैरियर मदर से कैरियर डॉटर में ट्रांसफर होती है ये बीमारी। सुनिएगा सुनिएगा, आपके पास एक नॉर्मल मेल मौजूद है। क्या मौजूद है? नॉर्मल मेल। कैपिटल एन शो करता है डोमिनेंट एलील को, और डोमिनेंट में ये बीमारी नहीं है। डोमिनेंट एलील को शो करता है, डोमिनेंट में ये बीमारी नहीं है। अगर इसकी शादी करवा दी जाए कैरियर फीमेल के साथ, किसके साथ? कैरियर फीमेल। यहां पे वो फीमेल नहीं है बच्चे जिसको बीमारी है, ये कौन सी फीमेल है? कैरियर फीमेल। इसके साथ बीमारी इसकी ट्रेट में चली आई है, लेकिन इसको बीमारी, अब सुनिएगा फिर क्या होगा बच्चे। अब आपने देखा ना कि आपके माशरे में मुंही तौर पर लड़कों को यह बीमारी ज्यादा होती है। कौन सी? मसल डिस्ट्रॉफी की। बहुत सारे बच्चे मजदूर होते हैं, मजदूरों में रेशो ज्यादा है किसकी? लड़कों की रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू बच्चियां। आप वो बहुत सारे लड़के आपने देखा होगा फिर व्हील चेयर पे लग जाते हैं, तो अगर उनकी डेथ नहीं भी होती है तो बिल्कुल टोटली डिसेबल हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता, उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहता, बेचारे चल नहीं सकते, मजदूर होते हैं। ठीक है, सुनिएगा, अभी मैं आपको बड़ा अच्छा इसकी प्रेडिग्री बना के बता रहा हूँ। ये आपके पास एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का क्रॉस जब करवाया जाएगा एक कैरियर फीमेल के साथ तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? सुनिएगा, सबसे पहले आपके पास ये जो बच्ची है ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपके पास जो दूसरी जो बच्ची आई ये कैरियर फीमेल आ गई। क्या आई है? कैरियर फीमेल। फिर तीसरा नॉर्मल मेल आ गया, नॉर्मल मेल। और फिर एक्स स्मॉल एन रिसेसिव एलील है बच्चे, रिसेसिव ट्रेट है, स्मॉल एन पाया गया तो बंदा, इस बच्चे को बीमारी है। ठीक है, मेल डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी का मतलब इस बच्चे को, मतलब आप देखें कि कैरियर फीमेल ने क्या किया, उसके आगे से जो 4 बच्चे थे उन 4 बच्चों में से एक बच्चा, मतलब एक जो बच्ची थी वो कैरियर थी, एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, और एक जो बच्चा था वो टोटली डिसेबल हो गया। बच्चे ज्यादातर इसीलिए गर्ल्स में चांसेस इसीलिए कम है कि गर्ल्स के पास 2 एग्स हैं, वो ज्यादा क्या होगा, वो शायद कैरियर बन जाए। अगर स्मॉल एन आया तो वो कैरियर बन सकती है, अगर स्मॉल एन आया तो वो कैरियर बन सकती है, लेकिन फिर भी वो टोटली डिसेबल नहीं होगी। लेकिन लड़कों में ये चांस कम है क्योंकि एक उनके पास वाई और वाई मेलनेस क्रिएट कर रहा है, जो दूसरा क्रोमोसोम नंबर एक्स है उस पे अगर आपके पास रिसेसिव एलील पाई गई
तो वो गरीब का बच्चा टोटली डिसेबल होगा, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी होगी। ये पुनेट स्केयर या डिग्री आपकी बुक पे नहीं बनी हुई, आप लोगों ने बना के बतानी है। समझ आ गई बात की। अब होता क्या है बच्चे, अभी तक इस चीज को फाइंड आउट नहीं किया गया कि कौन सी जीन्स हैं जिसकी वजह से या जिसकी एब्सेंस की वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लोग, जैसे हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, जो नॉर्मल लोग हैं, हमारी जीन्स में एक डिस्ट्रॉफी मौजूद है, हमारी जीन में एक डिस्ट्रॉफी मौजूद है जिसकी वजह से हम बिल्कुल स्टैंड अप, बिल्कुल सही खड़े हुए हैं और हमें अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला पेशेंट है उसके जीन्स में डिस्ट्रॉफी मौजूद नहीं है। अभी तक ये चीज नहीं फाइंड की, यही बताया गया है कि उनकी जीन्स में डिस्ट्रॉफी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग डिसेबल होते हैं और वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। छोटा सा टॉपिक था, कॉमन सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.